हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेश चौधरी सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट, यानी हिंदी में कहें तो हिंदी में हम इसको कह सकते हैं वर्णमाला। वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट हो गए परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक की जो थ्योरी हम पढ़ेंगे वो आगे 4-5 टॉपिक में हमारे काम आने वाली है। 4-5 टॉपिक कौन से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक तो अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है उसमें खुद में यूज़ होगी। दूसरा यूज़ होगी हमारी कोडिंग डिकोडिंग में, एनालॉजी में काम आएगी, क्लासिफिकेशन में काम आएगी और सीरीज टेस्ट में ये थ्योरी जो है ये काम आएगी। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझें, थ्योरी में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, थ्योरी में 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो हमें अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। आज तक एग्जाम में हम करते आए हैं, सोचते हैं कि यार एग्जाम में जाते सबसे पहले हम ABCD लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा आप कर रहे हो फ्रेंड्स तो ये सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट वाला काम आप कर रहे हो कि आप सोचो कि जाके अल्फ़ाबेट हम वहाँ लिख लें, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आगे से अब आपको ऐसा नहीं करना। सबसे पहले अल्फ़ाबेट की नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको कभी भी अचानक कोई पूछ ले, हाँ भाई P का नंबर क्या है, Q का नंबर क्या है, G का नंबर क्या है, Z का नंबर क्या है, तो ये तुरंत आपको याद होना चाहिए। दूसरा, नंबरिंग के बाद अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर हमें याद होना चाहिए। ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा, थ्योरी में हम पहले यही पढ़ेंगे। इन 2 चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, अल्फ़ाबेट की नंबरिंग और अल्फ़ाबेट्स का विपरीत। इनके कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा और इनको हम याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ बेसिक बातें अल्फ़ाबेट के बारे में पहले हम वो डिस्कस करते हैं। बेसिक बातें क्या हैं? देखो, सबसे पहले नाम आता है अल्फ़ाबेट का, तो हमें फ्रेंड्स पता होना चाहिए कितने अल्फ़ाबेट या कहूँ कितने लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं A से लेके Z तक। कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं A से लेके Z तक। इन 26 लेटर्स में 5 होते हैं हमारे वोवेल, जिसको हम कहते हैं स्वर। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? A, E, I, O, U। ये 5 क्या होते हैं? वोवेल। इन 5 के अलावा अब जो भी बच गए, कितने बच गए? 21। वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट, या हिंदी में कहें हम क्या कहते हैं हिंदी में उसको? व्यंजन। अब जो भी बच गया A, E, I, O, U के अलावा जो भी बच गया B, C, D, F, G एंड सो ऑन, जितने भी बच गए वो क्या कहलाएंगे? हमारे व्यंजन कहलाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करें हम, टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो मैं अल्फ़ाबेट इन 26 लेटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो पहला पार्ट हो गया 1 से लेके और 13 लेटर, यानी कहां से? A से लेके और M तक। ये कितने लेटर हो गए? 13 लेटर। इनको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट का प्रथम अर्धांश। क्या कहते हैं? A से लेके M तक, या कहूं 1 से लेके 13 तक, इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट का प्रथम अर्धांश, या इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का 26 लेटर में पहले 13 अलग कर लिए तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रथम अर्धांश। अल्फ़ाबेट का पहला आधा भाग, अर्धांश का मतलब आधा भाग। फिर हम बात करें 14 से लेके 26, यानी मैं कहूं N से लेके Z तक, इसको हम कहेंगे अल्फ़ाबेट का द्वितीय अर्धांश, या कहें इंग्लिश में सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फ़ाबेट। सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिखाई दे, अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दें, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दें, तो उस समय कंफ्यूज मत होना कि यार ये प्रथम अर्धांश कौन सी बीमारी का नाम है, किसको ये प्रथम अर्धांश या कहूँ फर्स्ट हाफ कहना चाह रहा है। तो दोस्तों A से लेके M तक, A से लेके M तक लेटर हो गए 1 से लेके 13, इसको हम अल्फ़ाबेट का बोलते हैं प्रथम अर्धांश। और N से लेके Z यानी 14 से लेके 26, इसको हम अल्फ़ाबेट का बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, या कहें सेकेंड हाफ ऑफ दी अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हम कुछ और डिस्कस करते हैं। देखें, समझते चले जाएं। मान लो मेरे पास अल्फ़ाबेट लिखा है
ए से लेके जेड तक, अल्फाबेट लिखे हैं ए से लेके जेड तक, ठीक है। और ये सारे के सारे अल्फाबेट किसमें हैं, एक पंक्ति में हैं, ठीक है। किसमें है, एक पंक्ति में रखे हैं, ए बी सी डी एफ जी, इस तरह कहां तक रखे हैं, जेड तक। तो सबसे पहले इन अल्फाबेट का लेफ्ट राइट हमें मालूम होना चाहिए। तो ये एक बार मैं पहले भी आपको रैंकिंग ऑर्डर यानी क्रम निर्धारण जो टॉपिक पढ़ा था उसमें आपको डिटेल से बता चुका हूं, लेकिन दोबारा डिस्कस करते हैं। देखो, जब बात आती है पंक्ति की, तो पंक्ति का लेफ्ट राइट हमें मालूम होना चाहिए। आपको बोला जाए कि बताइए, आपके पास अल्फाबेट लिखे हैं ए से लेके जेड तक और ये एक पंक्ति में है, ये एक पंक्ति में है। आपको बोला जाए पंक्ति के बाएं छोर से, पंक्ति के बाएं छोर से, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है पहले भी, बाएं छोर से आपको बोला जाए तो आप कहां से शुरू करेंगे, ए से शुरू करते हुए किधर जाएंगे, जेड की तरफ जाएंगे। जैसे आपको पता है ये पंक्ति में 26 लोग बैठे हैं, आप तो ये मान लो ए से लेके जेड तक पंक्ति में 26 लोग बैठे हैं, ठीक है। इन 26 लोगों का चेहरा जो है वो कहां है दोस्तों, ऊपर की ओर है। इन 26 लोगों का चेहरा कहां है, ऊपर की ओर है। आप इनको पीछे से देख रहे हैं, ठीक है, आप इनको पीछे से देख रहे हैं। आपको बोला जाए पंक्ति के बाएं छोर से, तो दोस्तों बायां, आपका जो लेफ्ट है वहां से शुरू करते हुए किधर चले जाएंगे, राइट की ओर चले जाएंगे। तो इंस्टेंट में आपसे पूछूं, मान लो कि बताइए पंक्ति के बाएं छोर से 10वां लेटर कौन सा है, तो आप क्या करोगे, आप तो यही प्लान कर रखा है कि एग्जाम में जाते हैं सबसे पहले ABCD हम लिख लेंगे और फिर काउंटिंग कर लेंगे। दोस्तों इसको कहते हैं टाइम वेस्टिंग। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अल्फाबेट के नंबर जो हैं वो हमें याद होने चाहिए। तो आपको बोला जाए पंक्ति के बाएं छोर से 10वां अक्षर, तो दोस्तों 10वां अक्षर हमें पता है क्या होता है, जे। अभी मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, अभी आपको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं कहूं पंक्ति के बाएं छोर से 10वां, तो दोस्तों पंक्ति के बाएं छोर से 10 स्थान पर चला जाऊंगा। आगे बोलेगा पंक्ति के बाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों समझने की बात है, वापस बता रहा हूं, रैंकिंग में बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया था। ये क्या कहना चाह रहा है, पंक्ति के बाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं। तो दोस्तों सपोज आप यहां बैठे हो और आपका चेहरा ऊपर है, आप खुद इमेजिन करो कि आपका चेहरा उस तरफ है, तो आपका बायां कौन सा होगा, यही तो होगा, और आपका दायां कौन सा होगा, यही तो होगा। तो फ्रेंड्स कहना ये चाह रहा हूं, पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने के बाद उसका बायां और दायां चेक करेंगे। तो इसने कहा पंक्ति के बाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, तो दोस्तों के बाएं, इसके बाएं जाएंगे तो हमें वापस जाना पड़ेगा, आगे मत पहुंच जाना, ठीक। तो वापस रिपीट करता हूं, कंप्लीट समझना। पंक्ति के बाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, तो हमने क्या किया, 10 स्थान आगे गए और 5 स्थान पीछे आ गए, तो यहां से पोजीशन कौन सी बची दोस्तों, 5वीं बची। तो मैं कह सकता हूं क्या कि बाएं और बाएं हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे। जैसे आपको बोला है पंक्ति के बाएं छोर से 15वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, तो दोस्तों बाएं से 15 आगे गए और के बाएं 10 वापस आ गए, तो वापस पोजीशन कौन सी बची, 5वीं बची। क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि बाएं और बाएं, या इंग्लिश में कहें लेफ्ट और लेफ्ट क्या होते हैं, माइनस होते हैं। लेफ्ट और लेफ्ट क्या होते हैं दोस्तों, माइनस होते हैं, ठीक है। अब मैं कहूं, वापस समझना, इस बार आपको बोला जाए पंक्ति के बाएं छोर से, पंक्ति के बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो दोस्तों हमने क्या किया, पंक्ति के बाएं छोर से 10 स्थान गए के दाएं, तो दोस्तों इसका राइट वही तो होगा जो आपका राइट है, तो 5 स्थान और आगे चले गए। तो अब ओवरऑल यहां से पोजीशन कौन सी चाहिए हमें, 10 और 5 15। तो मैं कह सकता हूं क्या कि बाएं और दाएं दोस्तों क्या होंगे, प्लस होंगे। लेफ्ट और राइट देखते ही तुरंत पोजीशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब आपको बात समझ में आई होगी। अगला हम देखें तो अगला है हमारा, ये तो बात हुई लेफ्ट से, अब हम बात करें राइट से। अब हम बात करें राइट से, तो समझना, आपको बोला जाए
लेफ्ट से बोला जाएगा तो ये काम हम कर देंगे, लेफ्ट और लेफ्ट क्या होंगे माइनस, लेफ्ट और राइट, यानी सेम सिंबल, लेफ्ट और लेफ्ट माइनस, लेफ्ट और राइट क्या होंगे प्लस होंगे। क्लियर है। अब हम बात करें राइट से, आपको बोला जाए राइट से 10th%, तो दोस्तों राइट से यानी जेड से शुरू करते हुए किधर आगे, एक की तरफ आगे, राइट से 10th% के राइट में 5th, तो दोस्तों देखो राइट से हम 10th आए, के राइट में यानी वापस चले गए, कौन सा 5th चाहिए, तो 10 स्थान आ गया है और 5 वापस चले गए, तो ओवरऑल पोजीशन कौन सी बची, 5वीं बची। तो वापस मैं कह सकता हूं कि दाएं और दाएं क्या होगा, माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा। और लास्ट बचा राइट और लेफ्ट क्या होगा, वापस प्लस होगा। राइट और लेफ्ट प्लस कैसे, आपको कहा राइट से 10th, राइट से 10th आप आ गए, के लेफ्ट में 5th, तो दोस्तों 10 स्थान तो ये और 5 ये, कितने हो गए, 15 हो गए। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर सपोज एग्जाम में आपके पास एक सीरीज आ गई जिसमें अल्फाबेट भी हैं, सिंबल भी हैं, आपके नंबर्स भी दे रखे हैं, कोई पर्टिकुलर सिंबल दे रखे हैं, फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए पंक्ति में बाएं तत्व के बाएं कौन सा तत्व होगा, या कहे कि बताइए आपको जो सीरीज दे रखी है उसमें बाएं से जो भी एलिमेंट है उसके बाएं 5वां कौन सा होगा, तो दोस्तों ये सीक्वेंस जो है ये हमारे काम आएगा। सेम सिंबल जो होंगे, लेफ्ट और लेफ्ट हमेशा माइनस, राइट और राइट हमेशा माइनस, अब जो डिफरेंट है वो क्या होंगे, प्लस होंगे। क्लियर बात। ये तो बात हुई कुछ अल्फाबेट की बेसिक बातें। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको कहा अल्फाबेट का नंबर और अल्फाबेट का अपोजिट आपको याद होना चाहिए, तो चलो याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अल्फाबेट के नंबर्स की बात करें। अल्फाबेट का नंबर दोस्तों रटा हुआ होना चाहिए। मेरे पास कुछ कीवर्ड हैं याद करने का, वो मैं आपको बताता हूं, आपके अपने कीवर्ड भी हो सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं अल्फाबेट लिखता हूं, कितने हो गए, मैंने बताया प्रथम अर्धांश ए से लेके एम तक, यानी पहले 13 लेटर्स ए से लेके एम तक। अब सेकंड हाफ लिखें, सेकंड हाफ कहां से शुरू होता है, 14 से लेके 26 तक, या कहूं एन से लेके जेड तक, तो एन ओ, यहां से रिवर्स में लिखना शुरू करें आप, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। क्लियर बात। 13 ये लिखे और 13 कितने हो गए, 26 हो गए। अब इनको दोस्तों हर लेटर की हमारे पास अलग पहचान होनी चाहिए, हर लेटर की हमारे पास अलग से पहचान होनी चाहिए। तो देखो एक रूल जो हमारी हेल्प करेगा वो रूल क्या है, इजोटी रूल। कौन सा रूल है, इजोटी रूल। और ये इजोटी रूल क्या कहता है, ऐसे बहुत सारे रूल हैं लेकिन वो बड़े हैं, हमें छोटे छोटे रूल, ये जो इजोटी रूल है ये हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। और ये इजोटी रूल क्या कहता है, ई का नंबर होता है 5, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20 और वाई का नंबर क्या होता है दोस्तों 25। यानी इजोटी रूल में हमारी टेबल जो चलती है वो चलती है 5 की टेबल, 5 की टेबल, 5 का पहाड़ा इसमें चलता है। तो ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। अब देखो वन बाय वन हम याद करने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि ए से लेके डी तक किसी को भी प्रॉब्लम होगी याद करने में। ए से लेके डी तक आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ए से लेके डी तक याद करने में प्रॉब्लम है तो समझ लेना भाई बहुत भारी प्रॉब्लम है। ठीक, ए से लेके डी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम शुरू करते हैं ई से, और ई से शुरू करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे, इजोटी से, ई जे ओ टी वाई। ठीक है, इजोटी से शुरू करें। इजोटी में ई पहला अक्षर है तो उसका नंबर क्या होगा 5। इजोटी में मैंने कहा ना 5 की टेबल चलती है, 5 का पहाड़ा चलता है। इजोटी में हमने शुरू किया ई से और ई का नंबर क्या आ गया 5 आ गया।
इसके बाद हम बात करें एफ। एफ को याद करने के दोस्तों दो तरीके हैं, एफ फिक्स 6 या एफ को उल्टा करें, एफ का मिरर इमेज बनाया या कहूं वोटर इमेज बनाया, वोटर इमेज बनेगा दोस्तों, मिरर इमेज नहीं। एफ को उल्टा किया और इसको यहां से जोड़ दिया तो क्या ये 6 नहीं बन जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बन जाएगा। एफ को क्या किया, उल्टा किया और इसको जोड़ दिया तो दोस्तों ये क्या बन गया, 6 बन गया। या फिर याद कर लो 6 जो है वो फिक्स है, 6 जो है वो फिक्स है, फिक्स 6 फिक्स 6। इसके बाद बात करें हम दोस्तों जी की, तो देखो जी एक्चुअली में हम ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसे लिखते हो तो आप पाओगे कि जी में जो है भगवान के घर से ही 7 मौजूद है। वो कहां मौजूद है, देखो आप इस जगह देखो, जी का ये कर्व आया और ये इस तरह घूमता है, तो क्या ये 7 नहीं है क्या? जी को याद करने के दो तरीके, पहला तो बताया कि जी को आप गौर से देखोगे तो पाओगे कि जी में 7 पहले से मौजूद है, देखो ये रहा। या फिर एक बार बार क्वेश्चन आता है हमारे पास जीके में, G7 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन आता है कि नहीं आता? G7 शिखर सम्मेलन या जी में पाओगे, जी हम इस तरीके से लिखते हैं तो दोस्तों देखो यहां पहले से ही 7 मौजूद है जी में, है कि नहीं? तो आप इससे इसको याद कर सकते हो, या फिर G7 शिखर सम्मेलन। जी के बाद बात करें हम एच की, तो दोस्तों आपने डिजिटल आर्ट तो देखा ही होगा, एच हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर मैं इसको ऊपर और नीचे से जोड़ दूं तो क्या डिजिटल 8 नहीं बन गया क्या? डिजिटल 8 जो है वो ऐसा ही तो होता है कि नहीं होता? इस तरह यही कहना चाह रहा हूं मैं कि इस तरह आपको कीवर्ड बनाने हैं ताकि लेटर को देखते आप पहचान सको। मैंने कहा आपका अपना कोई भी कीवर्ड हो सकता है, लेकिन सबसे इजी कीवर्ड जो हूं मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? एच को ऊपर नीचे से हमने ज्वाइन कर दिया तो दोस्तों वो क्या बन गया, 8 बन गया, ठीक है? तो एच का नंबर क्या हो जाएगा, एच का नंबर हो जाएगा 8, ठीक है? अब बात करें आई की, दोस्तों कभी कभार लाइफ में ऐसी स्टेज जरूर आती है कि हम इंग्लिश बोलना नहीं चाहते लेकिन कई बार बोलनी पड़ जाती है, तो थोड़ी सी इंग्लिश हम बोलते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा होता तो भी हम ये बोलते हैं या आई नो, मैं जानता हूं, लेकिन अब इस आई नो को कन्वर्ट कर दो आप आई नो, हिंदी का वर्ड है ना नो, 9। मैंने कहा कभी कभार इंग्लिश बोलनी पड़ जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो यही बोलते हैं हम या आई नो। इस आई नो को अब कन्वर्ट कर दो इस नो में, तो आई का नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा कि नहीं? अब आई के बाद बात करें जे की, आई के बाद बात करें जे, तो दोस्तों यहां आ जाओ वापस, EJOTY, EJOTY, तो ई के बाद दूसरा नंबर है जे का, तो EJOTY में दूसरा है जे, तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, उसका नंबर हो जाएगा 10, ठीक है? जे के बाद बात करें हम के की, जे के बाद बात करें के, तो दोस्तों अभी आप सब क्रिकेट देखते होंगे, आप सब क्रिकेट देख रहे होंगे, तो दोस्तों के का नंबर जो है, एक टीम है IPL की किंग्स 11 पंजाब, तो के को आप याद कर सकते हो किंग्स 11 पंजाब के नाम से। किंग्स 11 पंजाब बिल्कुल इजी कीवर्ड है, आप इसको इस नाम से याद कर सकते हैं। के का नंबर क्या हो जाएगा, किंग्स 11 पंजाब, के का नंबर 11। के के बाद दोस्तों हम बात करें एल की, तो आप कह सकते हो लंच टाइम, लंच टाइम क्या होता है, 12। अब ये मत कहना सर मैं तो 4 बजे खाता हूं तो मेरा टाइम तो लंच टाइम 4 बजे हो गया, नहीं, लंच टाइम यानी आफ्टरनून, मिड आफ्टरनून कब होता है, 12 o'clock, तो लंच टाइम दोस्तों हो जाएगा 12 बजे। तो एल को याद करने का या तो कहे लकी नंबर 12 या कहे लंच टाइम कितने बजे होता है, 12 बजे, तो एल को आप याद कर सकते हो लंच टाइम या लकी नंबर से, ठीक है दोस्तों? अब देखो कितना प्यारा सा वर्ड है, मैं तेरा, अरे मैं तेरा मतलब एम तेरा, एम का नंबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
और दोस्तों m और n को याद करने का तो सबसे अच्छा तरीका देखो, पीछे अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, प्रथम अर्धांश चलता है a से लेके m तक, या कहूं 1 से लेके 13 तक, तो m का नंबर क्या हुआ 13। और द्वितीय अर्धांश सेकंड हाफ चलता है n से लेके z तक, यानी 14 से लेके 26 तक। तो m और n को याद करने का ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। डायरेक्ट आप जुबान पे आए तो मैं 13, यानी m का नंबर 13, ठीक है। या प्रथम अर्धांश का आखिरी लेटर है 13 और n जो है सेकंड हाफ का पहला लेटर है, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब बात करें n के बाद o, तो वापस आ जाओ दोस्तों, EJOTY, EJO, o का नंबर 15, यानी इजोटी में o कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, तो 5 × 3 15 हो जाएगा। दोस्तों बात करें, ये इजी है, इनको हमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इजोटी को याद रखना है, EJO 5 10 15। ओ के बाद बात करें दोस्तों पी की, तो देखो एक तो पी इस तरीके से लिखा है, अगर इस पी को मैं उल्टा कर दूं तो क्या 6 नहीं बन रहा है क्या, वही कॉन्सेप्ट फिक्स 6, या एफ को उल्टा किया जोड़ दिया था तो क्या बना था 6। पी को आप डायरेक्ट उल्टा कर दो, जोड़ने की भी जरूरत नहीं, क्या बनेगा दोस्तों 6 ही तो बनेगा, और 6 बनेगा तो इसका नंबर मतलब नंबर फिक्स है कि 16 होगा, क्योंकि 26 तो हो नहीं सकता, 36 हो नहीं सकता, क्योंकि लेटर टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं, और 26 पी का नंबर हमें पता पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा 16 होगा। या फिर प्रिंस 16 ईयर्स, ठीक है। अब QRST को याद करने का देखा दोस्तों, Q का मतलब क्वीन, क्वीन कितने साल की 17 की, क्वीन 17 की है तो भाई R से राजा आ गया कितने साल का 18 साल का, Q से क्वीन 17 की, R से राजा 18 का, और भाई 19 को हो गई इनकी शादी। रानी है राजा है तो शादी करने में क्या दिक्कत है, क्वीन 17 की, राजा 18 का, और शादी हो जाएगी दोस्तों 19 की। तो QRS को इसी तरीके से याद रखना, क्वीन छोटी यानी 17 साल की, राजा 18 का 1 साल बड़ा, और 19 को हो गई शादी। तो फिर 20 को टाबर तो हो नहीं सकते, तलाक हो सकता है, समझ रहे हो ना, क्वीन 17 की, राजा 18 का, शादी 19 की, तो 20 को तलाक ही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। या फिर आप छोड़ो, इतनी लंबी सीरीज मत याद करो, टी से तो आप याद कर सकते हो डायरेक्ट T20, इसको कभी नहीं भूलोगे, T20। तो देखो सीरीज क्या बनी, पी को उल्टा किया 6 बन गया, इसको छोड़ दो, क्वीन 17 की, राजा 18 का, शादी 19 की, और 20 क्या हो गया शादी के बाद, 19 की शादी के बाद 20 T20। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं UV, UV दोस्तों, UV या मैं कहूं युवा, UV या कहूं युवा, तो दोस्तों युवा कितने साल का होता है 21-22 का। पहले युवा 18 का होता था, गवर्नमेंट ने प्रमोट करके उसको कितने का कर दिया 21 का कर दिया। तो UV या कहूं युवा या कहूं UV, युवा दोस्तों कितने साल का होता है 21-22। UV यानी युवा के बाद आ जाओ W। दोस्तों देखो कुछ फनी कॉन्सेप्ट है जिनसे हम डायरेक्ट याद कर सकें। W इस तरह लिखा मैंने, इसको मैं थोड़ा सा इधर घुमा दूं तो क्या 3 नहीं बन जाता है क्या, इसी W को 90 डिग्री पे रोटेट कर दूं, 90 डिग्री पे घुमा दूं तो क्या 3 नहीं बन जाएगा क्या। तो W में शेप 3 की नजर आ रही है तो डायरेक्ट 23 तो कहेंगे, 13 तो हो नहीं सकता, क्या कहेंगे दोस्तों 23। या फिर आप याद करो, वेबसाइट हम लिखते हैं, वेबसाइट क्या लिखते हैं www.worldwideweb। कितनी बार W आया 3 बार W आया, तो दोस्तों इससे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो www. 3 बार W आया, इसका मतलब इसका नंबर क्या हो गया, नंबर हो गया 23। ठीक है, तो www.xyz में आपको दिक्कत नहीं होगी, x का नंबर 24, y का नंबर 25 और z का नंबर 26। पहले 3-4 लेटर में और आखिर के 3-4 लेटर में हमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, W तक हमने कॉन्सेप्ट देखा, www 3 बार W आया, इसका मतलब भाई नंबर हो गया 23। ठीक है,
मैंने कहा आप अपना कोई भी फनी तरीका फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। मेरे पास जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है याद करने का, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, www डॉट यानी 23 के बाद XYZ, आखिरी के 3 लेटर हैं तो 24, 25, 26। तो दोस्तों ये तो तरीका हुआ अल्फाबेट के नंबर याद करने का। अब हम बात करते हैं अल्फाबेट का अपोजिट, विपरीत। बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर, जिस कॉन्सेप्ट पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में काम आता है, एनालॉजी में काम आता है, सीरीज में काम आएगा। विपरीत जो है, नंबर तो याद काम आना ही आना है, विपरीत जो है अल्फाबेट का अपोजिट, वो भी बहुत जगह काम आएगा, सारे टॉपिक में काम आएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अल्फाबेट का अपोजिट। लिख देता हूं मैं, अपोजिट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। इस थ्योरी के ऊपर आगे हम 3-4 जो टॉपिक करेंगे वो इसी थ्योरी बेस्ड होंगे। अल्फाबेट का नंबर ध्यान रखना फ्रेंड्स, अल्फाबेट का नंबर आपको तुरंत अब याद हो जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं एम को एम नहीं बोलूंगा, एम को 13 बोलूंगा, मैं आर को आर नहीं बोलूंगा, आर का नंबर बोलूंगा। अगर आपको नंबर याद नहीं तो इस जगह आके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यार एन को 14 क्यों लिख रहे हैं, टी को 20 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उनका नंबर लिख रहा हूं मैं। और नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डेली लाइफ में हम अल्फाबेट से ज्यादा नंबर्स के ज्यादा हैबिचुअल होते हैं, नंबर्स जल्दी हमारी जुबान पे आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि नंबर्स आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं अपोजिट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। पहले मैं कंप्लीट अल्फाबेट लिखूं, FGHIJKLM, पहले 13 लेटर्स आ गए। एम के बाद OPQRSTUVWXY, कुछ मिस्टेक कर दी फ्रेंड्स, एक अल्फाबेट कहाँ खो गया हमारा। एम के बाद एन आना चाहिए था, देखो कंप्लीट ये रॉन्ग हो गया। एम के बाद हमने एन लिखा, नहीं लिखा। ठीक है, तो हमारे ना लिखने से कम नहीं होगा, NOPQRST, एस के बाद TUVWXYZ। टोटल कितने लेटर हो गए? टोटल हो गए 26 लेटर्स। ठीक है, उसी सीक्वेंस में मैंने वापस लिखा। अब विपरीत का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे मैं कहूं AZCXFU और क्वेश्चन मार्क आ गया, ये आपके पास एक सीरीज का क्वेश्चन आ गया। सीरीज का क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया। सीरीज लिखी है AZCXFU और फिर पूछ लिया कि अगले 2 लेटर्स कौन से होंगे। तो फ्रेंड्स आपने अगर ABCD लिख ली वहां जाके तो भी कंफ्यूज हो जाओगे, और अपोजिट लेटर्स आपको याद नहीं है तो भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, मैंने जैसे, मुझे अपोजिट सारे याद हैं, मैंने जैसे देखा कि यार AZCX और FU ये सारे के सारे विपरीत हैं, और मुझे पता कैसे चला? क्योंकि मैंने इनके कीवर्ड बना रखे हैं। मैंने AZ को देखा, मुझे तुरंत कीवर्ड याद आ गया, आजाद। क्या कीवर्ड आ गया? आजाद। तो मुझे पता है A की विपरीत क्या है? Z। मैंने जैसे देखा CX, मुझे मेरा कीवर्ड याद आ गया, क्रक्स, मुझे पता चल गया विपरीत है। मैंने जैसे FU देखा, मुझे मेरा कीवर्ड याद आ गया, फ्यूल, यानी F और U तो यार एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अगली जो सीरीज आएगी 2 लेटर्स की, वो अपोजिट तो आएगी, लेकिन आएगी कौन सी? वो देखो, A का नंबर 1, C का नंबर 3 और F का नंबर 6। तो दोस्तों A के बाद इसने 2 को छोड़ दिया, 3 लिखा, फिर 4 और 5 को छोड़ दिया, 6 लिखा, यानी 1 लेटर छोड़ा पहले, फिर 2 छोड़े, अब कितने छोड़ेगा? 3, यानी 6 के बाद 7, 8, 9 को छोड़ देगा और 10 लिखेगा, और 10 के ऊपर क्या आता है? J, EJOTY। ठीक है, अब मुझे पता होना चाहिए, अगर मेरे सामने अभी तो ABCD, मुझे पता J के अपोजिट क्या है? Q, लेकिन मुझे कीवर्ड अगर याद है जंगली क्वीन, या कहूं जयपुर क्वीन, या कहूं जोधपुर क्वीन, या कहूं झक्कास क्वीन, बहुत सारे कीवर्ड है, आप किसी से भी याद कर सकते हो। तो जे को देखते ही मुझे याद आया जंगली क्वीन, यानी जे के अपोजिट क्या होगा? क्यू होगा दोस्तों। जे के अपोजिट क्या होगा? क्यू। ठीक है,
तो इसी तरह अब सारे लेटर्स के हमें कीवर्ड याद करने हैं। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ए के अपोजिट जेड होता है, इसको मैं याद करूंगा आजाद के नाम से, AZAD। बी के अपोजिट वाई, इसको मैं याद कर सकता हूं बॉय से या बाय से, बॉय या बाय। सी के अपोजिट एक्स, इसको मैं याद कर सकता हूं क्रक्स के नाम से या कक्स के नाम से। डी के अपोजिट डब्लू, इसको मैं याद कर सकता हूं दूध वाला या दिल वाला या दीवाना, दूध वाला, दिल वाला या दीवाना। ईवी को मैं याद करूंगा इवनिंग से, किससे याद करूंगा, ईवी इवनिंग। एफ यू को मैं याद करूंगा फुल या फ्यूल या कहें फादर और अंकल। तो फादर का एफ आ गया और अंकल का यू आ गया, या फ्यूल से भी आप याद कर सकते हो। GT, इसको मैं याद कर सकता हूं ग्रांड ट्रंक रोड या कहूं GT रोड। GT रोड ये भाई दूसरी रोड मत समझ लेना, कौन सी रोड है, GT रोड या कहूं ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। इसके बाद हम बात करें HS को हम इजी कीवर्ड हनी सिंह से हम याद कर सकते हैं। किससे, हनी सिंह, क्योंकि जबान पे रहता है ना हमारे। तो हनी सिंह या और भी बहुत सारे कीवर्ड है, हायर सेकेंडरी, हाई स्पीड, किसी से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। IR सबको पता है, IR का सबको पता है दोस्तों, इंडियन रेलवे सबसे इजी कीवर्ड है। आई के अपोजिट आर होता है, इसको हम किस कीवर्ड से याद कर सकते हैं, इंडियन रेलवे, क्लियर। JQ, अभी इतने सारे कीवर्ड बताए मैंने JQ के, जंगली क्वीन, जकास क्वीन, जोधपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, ठीक है, या जैकलीन, किसी से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको याद कर लो जंगली क्वीन से, किसे, क्वीन तो है वो पर कैसी है, जंगली है, क्वीन तो है पर कैसी है, जंगली, जंगली क्वीन से आप इसको याद कर सकते हो। KP या उल्टा पढ़ो PK, KP या PK, या कहें KP मीन्स काला पानी। KP को आप और किससे याद कर सकते हो, काला पानी, KP या PK। LO छोटा सा कीवर्ड है जिसको हम कह सकते हैं लव, LO हम इसको किससे याद कर सकते हैं, लव से याद कर सकते हैं। MN छोटा सा कीवर्ड है मन, MN छोटा सा कीवर्ड किससे याद कर सकते हैं, हम मन से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों कीवर्ड अगर आपको याद हैं तो इस तरह का सीरीज का क्वेश्चन हो, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो, सारे के सारे कीवर्ड अगर हमें याद हैं तुरंत देखते पहचान जाएंगे कि यार ये अपोजिट इसने लिखे हैं। अगर कीवर्ड याद नहीं है आपको विपरीत के, एग्जाम में क्या होता है, स्टूडेंट ABCD लिखने की पहली गलती तो करता ही करता है, उसके बाद वो डिफरेंस ढूंढ रहा होता है और इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि उसको बाद में पता चलता है घर आके, एग्जाम में ही नहीं, घर आके पता चलता है यार विपरीत से डिकोड किया था या विपरीत की सीरीज थी, वो मैं उसको ध्यान नहीं कर पाया। तो दोस्तों नंबर और ये अपोजिट कीवर्ड आपको याद होने चाहिए। आज़ाद, बॉय, कक्स, दीवाना, इवनिंग, फुल, गोरो टावर, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जैकलीन, काला पानी, लव, मन। आपके पास अगर कोई इजी कीवर्ड है आप अपना इजी कीवर्ड याद कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें नेक्स्ट क्लास में सीरीज जो भी पढ़ेंगे उन सब में ये काम आने वाला फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के साथ, कितने टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है ये सब हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।